सरकार के प्रति ब्राह्मणों में आक्रोश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एटा में मेडिकल कॉलेज देकर एक बड़ी सौगात दी थी, जिसको लेकर एटा के लोगों ने एक खुशी का माहौल था, जिसे लेकर लोगों ने लोकसभा चुनाव में एटा सांसद को ऐतिहासिक जीत देकर समर्थन दिया था। लेकिन ये जनप्रतिनिधि और ये सरकार इस मेडिकल कॉलेज को अरबों रुपए की लगभग 17 एकड़ मतलब 85 बीघा जमीन दान में देने वाली ब्राह्मण संस्थान से किया हुआ वादा भूल गई, जबकि शासन की मंशा अनुसार एटा के तत्कालीन डीएम अमित किशोर ने मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से शर्तानुसार प्रस्तावित कराया गया था। लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने ब्राह्मण समाज को धोखे में रखकर गुमराह करते हुए मेडिकल कॉलेज का नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी नाम रख दिया गया, जिसका ब्राह्मणों का अन्य बिरादरियों ने भी समर्थन किया, जिसको लेकर ब्राह्मणों में आक्रोश पनप रहा है और गुस्साए ब्राह्मणों ने इसका जमकर विरोध करते हुए आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर पहुंचकर एटा डीएम को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रिपोर्टर आरवी द्विवेदी, एटा। मेरा नाम आदर्श मिश्रा है, मैं एटा शहर में रहता हूँ। आदर्श मिश्रा जी, आज आपको डीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया है, क्या वजह है, क्यों दिया है? हमारे एटा कॉलेज के अंदर जब मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी कि हमारे एटा के अंदर मेडिकल कॉलेज आएगा, तो उसके लिए ज़मीन की तलाश की जा रही थी जिला प्रशासन के द्वारा। उनको कहीं इकट्ठी एक मुश्त ज़मीन नहीं मिली, तो उन लोगों ने हमारे ब्राह्मण समाज की जो कमेटी है गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, उसकी कमेटी के लोगों, मैनेजमेंट के लोगों से वार्ता की, तो वो हमारी कमेटी के लोग तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम एक शर्त पर ये ज़मीन मेडिकल कॉलेज के नाम करेंगे, अगर मेडिकल कॉलेज का नाम बीजेपी के भाजपा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा जाए तो हम इस जमीन को हम दान करेंगे। तो क्या वादा खिलाफी की गई है जिला प्रशासन और शासन के द्वारा? बिल्कुल वादा खिलाफी की गई थी, जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। उन्होंने कह रखा था कि यहाँ का नाम उपाध्याय जी के नाम से रखा जाएगा, लेकिन हम सभी लोगों को उन्हें मिसगाइड करते हुए इसका नाम राजकीय इंटर कॉलेज किया गया था कि हम लोग कहीं आगे कदम ना उठाएं, लेकिन चुपचाप तरीके से उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज का नाम वीरांगना अवंतीबाई के नाम से रखने की घोषणा करने जा रहे हैं। नाम था जिसने दान दिया था इसको मेडिकल कॉलेज? गांधी स्मारक इंटर कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी थी, ब्राह्मणों की कमेटी है। तो इस शर्त पर दी गई थी? इस शर्त पे दी गई थी, उसमें हमने जो रिटर्न में भी वो शर्त है, और मैंने जो आज ज्ञापन दिया है उसमें भी रिटर्न में लिखा हुआ है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मेरा नाम सौरभ दत्त मिश्रा है। सौरभ जी, आज डीएम साहब को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या वजह है उसकी? ऐसा है, हमारे जनपद एटा के लिए भाजपा सरकार द्वारा एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था। उसके लिए प्रशासन द्वारा ज़मीन देखी जा रही थी, ज़मीन 100 बीघा के लगभग चाहिए थी, वो कहीं नहीं मिल रही थी। तो हमारा एक विद्यालय है यहाँ पे गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, इसके प्रबंध कमेटी द्वारा वो ज़मीन इस शर्त पर कि इस विद्यालय इस मेडिकल कॉलेज का नाम भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा जाएगा, इस शर्त पर वो शर्त भी रिटर्न में थी, पर ज़मीन दी गई। परंतु हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा उसमें हम लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, और जब वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग जब खड़े हुए तो उसमें बीच का रास्ता निकालते हुए उसका नाम राजकीय मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। अब राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम से उस पर नाम भी लिख गया था, पता नहीं क्या हुआ है, ये तो नहीं पता किस तरह से किस स्तर द्वारा ये खुरापात की गई है, किस स्तर द्वारा ये खुरापात की गई ये तो नहीं पता। अब जो नोटिफिकेशन आया है, जो वर्चुअल इसका उद्घाटन होना है उसका, तो उसमें उसका नाम वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज लिख के आया है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग जो हमारे साथ वायदा, हम लोग जिस वायदे के अनुसार हम लोगों ने ज़मीन दी थी, हम ये चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी एक जाति या एक बिरादरी, एक समुदाय के नहीं थे। उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, और वो जनसंघ ही आज भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है। तो मेरी मांग यही है कि उनकी नाम को देखते हुए सरकार को उनका नाम रखना चाहिए। क्या ब्राह्मण समाज ने दिया था इसको दान? नहीं, मतलब कमेटी जो है वो उसमें मोस्टली ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं, और ब्राह्मण समाज से मतलब ही नहीं है ना। मेन बात तो ये है कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी एक जाति और समुदाय के तो थे नहीं।
हाँ, ये है कि जब हमारे संग वादा खिलाफी हो रही है तो आगे हम लोग आए हैं और हमें अन्य जातियों का भी समर्थन मिल रहा है और लोग हमसे